जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। हमारी आज ये तीसरी क्लास है और हम इंशाल्लाह फिर कोशिश करते हैं कि अपना जो हमने सबक पढ़ा था उसी से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है। देखें, हमने लास्ट टाइम अरेबिक अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे, तो उसको मैं ऐसे ही ओरली रिवाइज करता हूँ। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, वाव। अच्छा, आप लोग एक काम करें, बल्कि आप लोग मेरे साथ पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। अलिफ, वाव, अलिफ वाव वाव या, वाव या बा, या या मीम, मीम फा। फा ठीक है। उसके बाद जो तीन लेटर्स थे, ठीक है, उसमें हमने करना ये था कि हमारी जबान की नोक जो है वो ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल किनारे पे लगेगी। फा। फा और बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे हम, वैल। जाल दाल देखें, इसमें ना जेड साउंड नहीं आना चाहिए, बल्कि इसमें ना द। अगर आपकी जबान लगेगी ना तो मतलब दांत नहीं मिलने चाहिए। अगर हमारे दांत मिल जाते हैं ना तो जेड साउंड आता है। तो ये वैल ऐसे है। ठीक है ना। जी। और उसके बाद फिर तीसरा लफ्ज भी बिल्कुल वैसे ही है कि हमारा जेड साउंड नहीं आए, हम कहें ज़ो, ज़ो। उसके बाद फिर तीन हरूफ थे जिनको हमने तीनों हरूफ को निकालना था। ऊपर वाले दांतों के बैक साइड पे हमारी जबान लगेगी। त, ता दल। दाल दाल ठीक है। और वैसे ही, हाँ, और आखिरी हर्फ जो है वो मोटा है, तो। तो वाव ठीक है। उसके बाद हमें तीन जो लेटर्स हैं नेक्स्ट, उसमें तीनों में फ्रिक्शन है, लेकिन हमें दांतों को मिलाकर निकालना है उनको। ज। ज़ा ठीक है ना। इसमें जेड साउंड आना चाहिए, ज, सख्ती होनी चाहिए इसमें। ज़ा ज। ज़ा जी। और बिल्कुल अब उसके बाद फिर एक सीटी होगी, लेकिन बारीक सीटी, सीन। सीन और तीन उसके बाद जो मोटा हर्फ है उसमें मोटी सीटी आएगी, सौद। सौद वाव बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद फिर दो हरूफ हैं, जीम, शीन। जीम जीन शीन जीन शीन ठीक है। उसके बाद फिर दो ऑपोजिट्स हैं, कॉफ, कैफ। ऑफ कॉफ काफ काफ बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर तीन हरूफ हैं, रॉ, रॉ लैम, लाम नून। नून ला ये, हाँ, ला लाम ला ठीक है। अच्छा देखें, इसमें ना असल प्रैक्टिस इनकी होगी जब हम कुरान मजीद पर आएंगे। ठीक है ना। सूरह नास से जब हम पढ़ेंगे ना तो असल उसमें फिर समझ में आएगा कि आपके मुंह से फिर ये हरूफ कैसे निकलने हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हरूफ हल्की हैं, हमजा, है। ठीक है ना। हमजा हमजा हा ठीक है। उसके बाद फिर दो जो कि मिडिल ऑफ द थ्रॉट यानी कि गले के बिल्कुल दरमियान से निकलते हैं, आइन, है। आइन हा आइन हा आइन हाँ, और देखिए हा जो है ना बारीक है, तो ये मोटा नहीं होना चाहिए, इसको हम हा नहीं कह सकते, बल्कि ये बारीक होगा, है। हा ठीक है। उसके बाद, हाँ, आखिर में दोनों मोटे हैं, गईन, खौ। ओइन ओ गाइन गाइन ओ हा जी। और आखिर में हमने पढ़ा था सौद। ज़ाद ज़ाद ठीक है ना। तो ये तो हमने अल्फाबेट्स पढ़े, पर जैसे मैंने आपको बताया, असल इनकी प्रैक्टिस जब होगी जब हम सूरत नास पर आएंगे। और सूरत नास में फिर जिस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो वो फिर और वाजे होगा। ठीक है ना। तो ये तो ये कि आप अपने तौर पे उसकी इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है।
हम आगे चलते हैं, और अभी जो हमें बुनियादी जो कवाइद समझने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हमने ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए, अब हम आगे आ रहे हैं और अब हम समझ रहे हैं जो कुरान मजीद के बुनियादी कवाइद हैं, रूल्स हैं, हम ज़रा पहले उनको समझ लें। अच्छा, अ, सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो, जैसे कि आपको पता है कि वॉवल्स होते हैं ना, इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, A E I O U। तो अरबिक के 3 वॉवल्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अरबिक में 3 वॉवल्स होते हैं, जबर, जेर और पेश। वॉवल्स का मकसद होता है साउंड डिटरमिन करना, आवाज का पता चलाना। हम अपना एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, सौद। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं सौद मिसाल के तौर पे, तो आपके सामने लिखा हुआ है सौद। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ओके, ये है सौद। अगर मैं इसके ऊपर जबर डाल दूं तो ये क्या बनेगा? सौद जबर, सौद जबर सौ। ठीक है ना? अच्छा, सबसे इससे पहले भी बल्कि आप लोग एक काम करें, ये लिखें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स इन अरेबिक। अरबी जबान में 2 किस्म के वॉवल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स इन अरेबिक। ठीक है ना, अरबी जबान में 2 किस्म के वॉवल्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1, शॉर्ट वॉवल्स, और नंबर 2, लॉन्ग वॉवल्स। ठीक है, शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स जैसे कि मैंने आपको बताया, जबर, जेर और पेश। ठीक है ना? अब हम लिखते हैं अपना लेटर। हमारा लेटर है जो हम लिख रहे थे, वो है सौद। ठीक है ना? हमारा लेटर है सौद, और सबसे पहले हम इसकी जबर कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है ना? और हम दोनों किस्म के वॉवल्स एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल्स दोनों एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, सौद है, नॉर्मल हमने इसको पढ़ा था सौद। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर डालेंगे हम जबर। ठीक है, जबर। जब हमने इसके ऊपर जबर डाला तो ये बन गया सौद जबर सौ। ठीक है, शॉर्ट वॉवल्स को हम शॉर्ट वॉवल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनको खींचते नहीं हैं। हमें ये जहन में रखना है कि किसी भी लेटर के ऊपर जबर हो या जेर हो या पेश हो, तो सिर्फ जबर जेर पेश हो तो हम उसको हरगिज नहीं खींचेंगे। हमें उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना। ठीक है ना? सौद जबर सौ, बा जबर बा, जीम जबर जा, आइन जबर आ, हा जबर हा, दाल जबर दा, सा जबर ता। ठीक है ना? तो जितने भी शॉर्ट वॉवल्स होते हैं इनको हम खींचते नहीं हैं। ठीक है, और अब ये जो जबर है ये कब खींचेगा? यानी कि कोई भी लेटर हो उसके ऊपर अगर जबर हो तो उसको तो हम खींचेंगे नहीं, लेकिन अगर हमने उसके साथ अलिफ को ऐड कर दिया, ठीक है ना, मैंने इसके साथ अलिफ को अगर ऐड कर दिया, अब हम इसको खींचेंगे, क्योंकि अब ये हो जाएगा सौद अलिफ जबर सौ। ठीक है ना? सौद अलिफ जबर सौ, ये हो गया। ठीक है, और ये हर लेटर का रूल है। अरबी जबान में अलिफ से लेके या तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अगर उनके ऊपर सिर्फ जबर हुआ तो आप लोग उसको नहीं खींचेंगे। हाँ, अगर उसके साथ जबर की हालत में अलिफ भी ऐड हो गया तो अब ये खींचा जाएगा। कितना खींचा जाएगा?
जैसे कि आपकी शहादत की उंगली है, आप अपनी शहादत की उंगली को देखें, जितनी उसकी लेंथ है उतना खींचा जाएगा। ठीक है ना। आप अगर ऊपर से स्टार्ट करें, सिर्फ शहादत की उंगली को देखें, तो जितनी बड़ी हमारी शहादत की उंगली है, जितनी उसकी लेंथ है उतना खींचा जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हमें इस ये रूल लिखना होगा कि अगर हम किसी भी हर्फ के जिसके ऊपर जबर हो, उसके अंदर अगर हम अलिफ को ऐड कर देंगे, तो फिर उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। और एक अलिफ के बराबर खींचने का मतलब है, जैसे कि हमारी उंगली होती है शहादत की, जितनी बड़ी हमारी उंगली है इतना खींचा जाएगा। ठीक है ना। जैसे सौद अलिफ जबर सौ, बा अलिफ जबर बा, आइन अलिफ जबर आ, हा अलिफ जबर हा। अगर मैं कहूँ सिर्फ दाल जबर तो दा, लेकिन दाल अलिफ जबर दा। ठीक है ना। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं आलमीन, क्योंकि वहां पे आइन के ऊपर जबर है और उसके साथ एक अलिफ है। तो आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम उसको खींचते हैं। वो हम क्यों खींचते हैं? क्योंकि उसमें अलिफ है। तो रूल आप लोग लिख लें कि कोई भी हर्फ हो, अलिफ से लेके यहाँ तक कोई भी हर्फ हो, और उसके ऊपर जबर हो, और जब उसके ऊपर जबर हो तो हम उसमें अलिफ ऐड करें, तो फिर उसको एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। और ये असल में जबर की कंडीशन है, समझ लें। ठीक है ना। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सौद प्लस अलिफ इज इक्वल टू सौद अलिफ जबर से 100, तो इसको असल में हम कहते हैं, हमने इसको नाम दिया हुआ है जबर कंडीशन का। ठीक है ना। जबर कंडीशन, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि जबर की कंडीशन है। इसी तरीके से जेर की भी कंडीशन है और पेश की भी कंडीशन है। ठीक है ना। ये जबर कंडीशन हो गई। इसी तरीके से जेर की कंडीशन भी आएगी और पेश की भी। तो मतलब ये हुआ कि शॉर्ट वॉवेल्स जबर जेर पेश ये नॉर्मल है, और इनकी एक एक कंडीशन है। ठीक है ना। और जब ये आपको ये बात भी जहन में रखनी है कि जबर जो है ना, अरेबिक लैंग्वेज में वो अलिफ को सपोर्ट करता है। हम अपनी उर्दू जबान में देखें ना, तो भी आपको समझ में आएगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ क्या हाल है, अब देखिए मैंने क्या में या को खींचा है, हाल में मैंने हा को खींचा है। ठीक है ना। मैंने आपसे इस तरह नहीं बोला कि भाई क्या हल है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम ऐसे नहीं कहते। हमारी उर्दू जबान में भी हम कहीं कहीं खींचते हैं, देखें, खींचते हैं। आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं। हम कहीं खींच रहे हैं, कहीं नहीं खींच रहे। तो ये हमारे उर्दू जबान के अंदर भी बिल्कुल अरबी में ऐसा ही है। तो जैसे हमने कहा क्या हाल है, हमने क्या को भी खींचा, हाल में हा को भी खींचा, और हैं को भी खींचा। क्या हाल है ना। मैं ये नहीं कह सकता क्या हल है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे हाल कहना है कि क्या हाल है। तो ये समझे आप, बुनियादी कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं, जो आपके सामने जो लिखा हुआ है जिसके अंदर जबर की कंडीशन है, इसको हम कहते हैं अरबी में मद्दे असली बिल अलिफ। मद्दे असली, मद्दे असली, मद्दे असली बिल अलिफ कहलाता है ये। मद्दे असली बिल अलिफ। ठीक है ना। मद्दे असली बिल अलिफ का मतलब यही होता है कि कोई भी लेटर हो, उसके ऊपर जबर हो, और हम उसमें अलिफ को ऐड कर दें। कोई भी लेटर हो सकता है, अलिफ बा ता सा में से लेकर कोई सा भी लेटर हो, उस पे जबर हो और हम उसमें अलिफ को ऐड करें, तो उसको फिर एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। ठीक है ना। और इसको हम मद्दे असली बिल अलिफ कहते हैं। मद्दे असली बिल अलिफ ऐसे हो गई है। मद्दे असली
बिल अलिफ। ठीक है ना, मद्दे असली बिल अलिफ। और मद का मतलब होता है खींचना, असली का मतलब होता है रूट। ये रूट मद है, ये वो खींचना है जो कि जबान की बुनियाद में शामिल है। असल, असली, एक्चुअली, बुनियादी, बुनियादी मद है ये। ठीक है ना, अलिफ के साथ। और इसकी कंडीशन है कि किसी भी लेटर पे जबर होना चाहिए। पेश और जेर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि अलिफ हमेशा जबर को सपोर्ट करेगा। तो किसी भी लेटर के ऊपर जबर हो, हम उसमें अलिफ लगाएंगे तो फिर हम उसको एक अलिफ खींचेंगे। आप लोग पढ़ते हैं ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। हम ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नस। हम नस तो नहीं पढ़ते ना, उसको नास पढ़ते हैं। वो नून अलिफ जबर नास। मलिकिन नास, इलाहिन नास। ठीक है ना, तो ये जहां जहां अलिफ आ रहा है, इसको हम कहते हैं मद्दे असली बिल अलिफ। ये बुनियादी मद है अलिफ के साथ। ठीक है ना, बिल अलिफ का मतलब है अलिफ के साथ। तो ये बुनियादी मद है। बुनियादी खींचना, मद का मतलब मैंने आपको बताया खींचना। तो ये हर किसी, ये अरबी जबान के अंदर और उर्दू जबान के अंदर ये बुनियादी है खींचना। ठीक है ना, ये जबान की बुनियाद, जड़, रूट में से है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो जबर कंडीशन थी। अब आइए पेश कंडीशन देख लेते हैं हम। पेश की भी कंडीशन होगी। पेश का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लेटर हो, जैसे सौद हम ले रहे हैं तो सौद, उसके ऊपर पेश हो। अब अगर सिर्फ पेश होगा तो इसको हम खींच नहीं सकते। ठीक है ना, सौद पेश सू, बा पेश बू, आइन पेश रू, हा पेश हू, जीम पेश जू। इसको हम नहीं खींचेंगे क्योंकि ये शॉर्ट वॉवल है। इसकी जो कंडीशन आती है वो आती है वाव के साथ। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाव को ऐड करेंगे, क्योंकि वाव सपोर्ट करता है अ, अरबी के अंदर पेश को। और अगर आप देखें तो हमारे उर्दू में भी ऐसे ही है। हम कहते हैं देखो, मेरी बात सुनो। ठीक है ना, मैं ठीक हूं, ये जो हूं है ये वाव है। उर्दू जबान के अंदर भी ऐसे ही है। तो है ना, सुनो, देखो, बोलो, देखिए सब वाव है। बोलो, लिखो, बैठो, पढ़ो, ये हमारी जबान के अंदर भी है। जहां जहां ये हो आता है, वहां वहां हम अपनी जबान में भी वाव लिखते हैं। ऐसे ही अरबी जबान के अंदर भी यही रूल होगा कि पेश होगा, किसी भी लेटर के ऊपर पेश होगा। और उसमें अगर हम वाव को ऐड, पेश होगा तो हम खींचेंगे नहीं, नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर पेश के बाद वाव भी ऐड हो गया तो अब हम उसको खींचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा सौद वाव पेश सू। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको उर्दू में मिसालें दी हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है अरबी में भी। सौद वाव पेश सू, आइन वाव पेश रू। आप कहते हैं ना आऊजू, आऊजू, आपने आ को नहीं खींचा क्योंकि आ सिर्फ अलिफ है, अलिफ जबर आ, नहीं खींचना, शॉर्ट वॉवेल है। आइन वाव पेश रू, खींचना पड़ेगा क्योंकि पेश वाव के साथ है इसलिए। तो ये बन गया आऊ। और जाल के ऊपर सिर्फ पेश है, तो आऊजू। ठीक है ना, आऊजू बिल्लाही, आऊजू बिल। अगर मैं आऊजू बिल्ला कहूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाल के ऊपर सिर्फ पेश है, उसके आगे कोई वाव थोड़ी है। तो मैं जाल को नहीं खींच सकता। हाँ, उससे पहले जो आइन है उसको मुझे खींचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आइन वाव पेश ऊ, ये बन जाएगा आऊजू। ठीक है ना, आऊजु बिल्लाही। तो अब इसका कायदा क्या बनेगा कि कोई भी हर्फ हो जिसके ऊपर पेश हो, अगर सिर्फ पेश है तो हम उसको नहीं खींचेंगे क्योंकि वो शॉर्ट वॉवल है। लेकिन अगर उसके साथ वाव को हमने ऐड कर दिया तो फिर वाव को ऐड करने के बाद उसको भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। खींचने की जो लेंथ है वही, जितनी लेंथ हमारी उंगली की होती है, ठीक है ना, उतना ही खींचना है। खींचने की मिकदार उसी एक उंगली के बराबर है, समझ लें।
तो इसको भी उतना ही खींचेंगे, सू, रू, पू, पू, ठीक है ना, दू, रू, इस तरह। और इसको हम कहेंगे मद्दे असली बिल वाओ। ये भी मद्दे असली है, यानी कि ये बुनियादी मद है जबान का, मद्दे असली, मद्दे असली। ये लेकिन वाव के साथ है, तो वाव के साथ होने की वजह से हम इसको कहेंगे बिल वाव, सॉरी, मद्दे असली बिल वाव, ठीक है ना। ये भी असली मद है, रूट मद है, बुनियादी मद है, लेकिन ये वाव के साथ है, ठीक है ना। जैसे पहला मद था वो था अलिफ के साथ, अब ये वाला जो मद है ये है वाव के साथ, ठीक है। आए अब एक और कंडीशन है, उसको भी देख लेते हैं। वो है जेर रह गई है सिर्फ, ठीक है ना। तो हम अपना स्टैंडर्ड वर्ड लेंगे, हमने सौद लिया, सौद के नीचे हमने जेर लगा दी। अगर सिर्फ सौद के नीचे जेर हो तो कोई टेंशन नहीं है, हमने इसको खींचना ही नहीं है। सौद जेर सी, जा जेर जी, बा जेर बी, जीम जेर जी, हा जेर ही, मीम जेर मी। सिर्फ और सिर्फ जेर होगी तो हम नहीं खींचेंगे। और अगर हमने इसमें ऐड किया कुछ, तो जेर क्या की जो सपोर्ट करती है वो या करती है, ठीक है ना, तो फिर हमें इसको खींचना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा सौद याजेर सी, बा याजेर बी, ठीक है, आइन याजेर ई, मीम याजेर मी। आप देखें हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो देखिए ये क्या है, ये जितना हम खींच रहे हैं असल में क्या है, कि कोई भी लेटर है जिसके नीचे जेर है और उसके साथ या को ऐड किया हुआ है। तो रूल क्या बनेगा, कोई भी लेटर हो जिसके नीचे जेर हो, अगर सिर्फ जेर होगी तो हम नहीं खींचेंगे, लेकिन अगर हमने उसमें या को अटैच कर दिया तो फिर उसको भी वही एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। और उसकी भी मिकदार वही है जैसे हमारी जो शहादत की उंगली है, जितनी उसकी लेंथ है उतना खींचा जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, मद्दे असली बिल या, ठीक है ना, मद्दे असली बिल या, मद्दे असली बिल या, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। और बल्कि यहाँ पर है ये, तो मद्दे असली ये भी बुनियादी मद है जबान का, ठीक है ना। तो मद्दे असली ये भी हमारी उर्दू जबान में होता है, ठीक है ना। ठीक, मैं, अब आपने मैं कहा तो मीम या और नून गुन्ना, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। मद्दे असली बिल या, मद्दे असली बिल या, ठीक है ना, मद्दे असली बिल या। ये भी असल मद है, या के साथ है, ठीक है ना। इसको भी हम असल मद कहते हैं। तो अगर हम उर्दू में भी देखें तो यही तीनों मद बुनियादी होते हैं। क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं। देखें सब ना, ये जो हमारी जबान में भी खींचना हो रहा है, ये इसीलिए क्या है, अलिफ वाव और या। तो अगर आप देखें हुरूफ मद्दा, वो हुरूफ जिनको खींचा जाता है, हुरूफ मद्दा हम लिखेंगे कि अरबी जबान में हुरूफ मद्दा तीन है, ठीक है ना। हुरूफ मद्दा हम लिख लेते हैं कि तीन है, हुरूफ मद्दा ये है तीन। कौन कौन से हैं, अलिफ और वाव और या, ये है तीन हुरूफ मद्दा, अलिफ वाव या, ठीक है ना। वो तीन हुरूफ के जिनको खींचा जाता है, और तीनों की कंडीशन क्या है, अलिफ जबर के साथ होगा, किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो उसमें अगर हम अलिफ को ऐड करेंगे तो खींचा जाएगा।
और किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो और उसको में हम वाव को ऐड करें तो भी खींचा जाएगा। और किसी भी हर्फ में के नीचे जेर हो और अगर उसमें हम या को ऐड कर दें तो उसको खींचा जाएगा। ठीक है ना। तो हुरूफ मद्दा हमारे तीन हुए। तीन वो हुरूफ के जिनको खींचा जाता है, और तीनों की कंडीशन अलग अलग है। अलिफ जबर के साथ, वाव पेश के साथ, और या जेर के साथ। ठीक है, ये आप लोग को सबको समझ में आ गया। आगे चले। जी भाई। जी समझ गया अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा समझ आ अब, रही। ठीक है, अब देखें उसके आगे। अब हम चलते हैं। और अच्छा देखें, जैसा कि आपको पता है कि वाव और या, वाव का ताल्लुक पेश से है और या का ताल्लुक जेर से है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। एक कंडीशन और होती है कि अगर खुदा ना खास्ता वाव और या से पहले जबर आ जाए, अब क्या होगा। ठीक है ना। वाव और या से पहले अगर जबर आ जाए तो क्या होगा। यानी कि पहला तो आपका हो गया हुरूफ मद्दा। दूसरा आप लोग लिखें, हमारा जो टॉपिक नंबर 2 कह लें, वो है हुरूफ लीन। हुरूफ लीन। लीन का मतलब होता है नरमी, सॉफ्टनेस। ठीक है। और इसको मद्दे लीन भी कहते हैं। लीन, मैंने आपको बताया, मतलब इसका है सॉफ्टनेस। और असल इसका मतलब क्या है कि बहुत ही नरमी से हल्का सा खींचा जाता है। ठीक है। और ये कंडीशन कब होती है, हरूफ लीन कौन से हैं। लीन के कितने हरूफ हैं। लीन कब होता है, जब दो हरूफ हों, यानी कि वाव हो या हो। इन दोनों से पहले अगर जबर आ जाए, अगर आपको ऐसा हो कि आपको इन दोनों को जबर से मिलाना पड़े, मतलब मिसाल के तौर पे, मैं अभी आपको मिसाल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि अलिफ हम ले लेते हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ अलिफ, अलिफ के ऊपर मैंने डाला जबर। ठीक है ना। अलिफ के ऊपर मैंने जबर डाला। अब आपको पता है कि अलिफ के ऊपर जबर है, तो आगे अलिफ हो तो खींचा जाएगा। लेकिन अगर आगे वाव आ जाए तो अब आवाज कैसे बनेगी। अलिफ वाव जबर औ, औ। ठीक है ना। बा वाव जबर बऊ। देखिए ये नरमी से खींच रहे हैं हम। ता वाव जबर तऊ। कौफ वाव जबर खऊ। रॉ वाव जबर रऊ। खा वाव जबर खाऊ। और इसी तरीके से अगर किसी भी लेटर के ऊपर जबर आ जाए, हम अभी फिलहाल अलिफ ही ले रहे हैं, तो हमने अलिफ के ऊपर जबर लगाया और अगर हमने उसमें या को ऐड किया आगे, तो भी लीन होगा। कि आवाज कैसी आएगी। अलिफ या जबर आई। बा या जबर बई। कौफ या जबर कौई। देखिए ये हम नरमी से खींच रहे हैं। इस नरमी से खींचने को लीन कहते हैं। जैसे कि हम, भाई आप ये बात प्लीज दोबारा रिपीट कर देंगे, ये वाला जो अभी आपने नई चीज पढ़ाना शुरू की है। जी 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 जी, मैं रिपीट करूंगा बिल्कुल। देखें होता ये है नॉर्मली कि वाव से पहले आपको पेश मिलेगी और या से पहले जेर, तो उसको खींचा जाएगा। लेकिन वाव और या से पहले अगर कभी जबर आ जाए ना, कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि किसी भी लेटर के ऊपर जबर हो और उसके आगे वाव आ जाए, या किसी भी लेटर के ऊपर जबर हो और उसके साथ या आ जाए, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमें लीन करना पड़ेगा। क्या मतलब लीन करना पड़ेगा, यानी कि उस लफ्ज को अब हमें बड़ी नरमी से खींचना पड़ेगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अलिफ है आपके सामने, अलिफ के ऊपर मैंने जबर लगा दिया, और अलिफ के ऊपर जबर लगाने के बाद मैंने उसमें वाव को ऐड किया। तो जब मैंने वाव को ऐड किया तो अब रूल के मुताबिक मुझे इसको बड़ी नरमी से खींचना पड़ेगा, हल्का सा। कैसे। अलिफ वाव जबर आउ। इसी तरीके से आप बा के ऊपर जबर लगा दें। जब आप बा के ऊपर जबर लगा देंगे और उसके साथ आप वाव को मिलाने मिलाएंगे, तो भी फिर आपको वाव को इसको बहुत ही सॉफ्टनेस, नरमी के साथ खींचना पड़ेगा। बा वाव जबर बाऊ। ता वाव जबर ताऊ।
ठीक है ना, जीम वाव जबर जाऊ। और यही रोल या का भी है कि वैसे तो या से पहले जेर होती है तो हमें मिलाते हैं हम और खींचते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि या से पहले कोई भी लेटर हो, अलिफ से लेके या तक कोई से भी हो, कि जिसके ऊपर जबर हो, और आप जबर के साथ या को मिलाएं, तो भी आपको नरमी के साथ खींचना पड़ेगा उस लफ्ज को। कैसे? अलिफ के ऊपर मैंने जबर लगाया और उसके बाद फिर मैं उसमें या से मिला रहा हूं, तो कैसे बनेगा? अलिफ या जबर आई, बा या जबर भाई। बई, ठीक है ना, रॉ या जबर रॉई। तो क्या बनेगा ये देखें, जैसे सूरतुल कुरैश है, वो कैसे पढ़ते हैं हम? लीलाफी कुरैश, है ना। आप इसको कुरैश नहीं कहते, हम उर्दू में तो कुरैश कहते हैं। अगर कोई इस तरह पढ़े लीलाफी कुरैश, तो ये गलत है, बहुत बड़ी गलती है। उर्दू में कुरैश है, ठीक है ना, लेकिन रॉ को, रॉ के ऊपर जबर, और उसको आप या से मिला रहे हैं, तो रॉ या जबर रॉई, आपने यहाँ पे लीन करना पड़ेगा। मतलब ये होगा कि आप बहुत ही नरमी के साथ खींचेंगे, तो ये बन जाएगा कुरैश, कुरैश। आप देखें, एक लफ्ज है हमारे उर्दू में, हम लोग बोलते हैं ना बैत, जैसे बैतुल हमद, है ना। तो असल में वो क्या है, बैत बोलते हैं घर को, बा या और ते, बा या और ता, अगर हम कहें अरबी में, असल में वो क्या है, बा या जबर बई, और ता, तो बैत होता है। अरबी में कहते हैं बैत, बैतुन, यानी कि हाउस, बैतुन। बैत नहीं कहते उसको, अरबी में उसको बैत कहते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आप बा को या से मिला रहे हैं जबर के साथ, तो आपको लीन करना पड़ेगा, मतलब आपको नरमी से खींचना पड़ेगा। तो कायदा क्या हुआ कि अरबी जबान में अलिफ से लेके या तक कोई भी हर्फ हो जिस पर जबर हो, और आप उसको वाव या से मिलाएं जबर के साथ, ठीक है ना, कंडीशन जबर है सिर्फ, वाव और या के साथ आप मिलाएं उसको जबर के साथ, तो आपको लीन करना पड़ेगा, मतलब आपको बहुत नरमी से खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ही सूरतुल कुरैश है, जो आप कुरान में पढ़ते हैं ना, ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। सैफ नहीं बोलते आप उसको पढ़ते हैं सौईफ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप लीन कर रहे हैं, ठीक है। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, ठीक है। और अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। हमारे उर्दू में होता है खौफ, हम उर्दू में कहते हैं खौफ, अरबी में खौफ नहीं कहते, अरबी में कहते हैं खौफ, खौफ। खौ वाव जबर खौ, खौ था, उसके ऊपर जबर था, उसको आप वाव से मिला रहे हैं, तो आपको लीन करना पड़ेगा, यानी कि नरमी के साथ खींचना पड़ेगा। खौफ, आप उसको खौफ नहीं कह सकते, आपको उसको खौफ कहना पड़ेगा। ये सबको समझ में आया? यानी कि सर इससे पहले जो लफ्ज वाव और या से पहले लगेगा उसके ऊपर जबर होना जरूरी है, जबर जरूरी है, होगी तो वो। तो लीन होगा, वरना लीन कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। वाव और या को आप किसी भी लेटर के साथ जबर के साथ मिलाएंगे तो लीन होगा, उसके अलावा कभी लीन नहीं होगा, ये जहन में रखें। और लीन का मतलब नरमी के साथ मिलाना, खींचना, नरमी के साथ खींचा जाएगा। कब? सिर्फ उस कंडीशन में जब ऐसा मौका आ जाए कि वाव या इन दोनों को आप जबर के साथ मिला रहे हो, तो आपको लीन करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल में सूरतुल कुरैश से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि जैसे हम सूरतुल कुरैश पढ़ते हैं, हम इसको कुरैश नहीं पढ़ सकते, गलत हो जाएगा। कुरैश ये बिल्कुल गलत है, कुरैश होना चाहिए, ठीक है ना। लीलाफी कुरैश, ठीक है ना।
तो रूल क्या हुआ कि वाव और या को आप जब भी जबर के साथ मिलाएंगे तो आप लोग लीन करेंगे। और अब आप अंदाजा करें कि ये अगर कोई लफ्ज कोई इंसान ऐसे बोलता है कि लीइलाफी कुरैश अगर पढ़ता है तो वो बहुत गलती है कुरान मजीद में, ये बड़ी गलती है, ये छोटी मोटी गलती नहीं है। कि यहाँ पे आपको लीन करना था, आपने लीन किया ही नहीं, आपने इसको गलत पढ़ दिया। तो वो कुरैश तो अरबी जबान ही नहीं है, बल्कि कुरैश। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं हमारे उर्दू में जो कि हम लोग प्रोनाउंस तो कर रहे होते हैं, अरबी जबान के अंदर वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उबैद। अब उबैद नाम जो है गलत है, ये उबैद उर्दू में तो कह सकते हैं आप, अरबी में उबैद थोड़ी है, अरबी में है उबैद। ठीक है ना, उबैद। और आपने सुना होगा एक नाम है रुमैसा। रुमैसा, अब वो रुमैसा नहीं है असल में, है वो है रुमैसा। मीम या जबर मई, रुमैसा। अरबी में रुमैसा है, उर्दू में रुमैसा कर लें आप। इस तरह और बहुत सारे हमारे उर्दू के नाम हैं कि जिनमें लीन होता है, उसका तलफ़ुज़ उर्दू में बिल्कुल अलग है और अरबी जबान के अंदर तलफ़ुज़ उसका बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है ना। जैनब, अब एक नाम है जैनब। जैनब ये उर्दू है, अरबी नहीं है ये। अगर आपको अरबी में कहना है तो आपको कहना पड़ेगा जैनब। जा या जबर जई, तो ये जैनब है। जैनब तो उर्दू में है। अब आप अंदाजा करें, देखें जब हम कह रहे हैं जैनब, ना जबर कह रहे हैं ना जेर कह रहे हैं, ये तो दरमियान की आवाज है। जैनब, उर्दू में जैनब होता है, अरबी में होता है जैनब। जैनब। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे नाम है हमारे उर्दू में जिसको हम लोग उर्दू के अंदर बिल्कुल अलग प्रोनाउंस करते हैं, अरबी में तो उसको लीन होना चाहिए, और अरब लोग इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको एक और मिसाल दी थी अभी, उबैद की। हम लोग बोलते हैं हाँ भाई उबैद क्या हाल है। कभी आप किसी अरब के मुंह से उबैद नहीं सुनेंगे, वो बोलेगा या उबैद, उबैद। ठीक है ना, क्योंकि उसमें लीन हो रहा है। ये सबको समझ में आया कायदा। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चले। जैसे ये भी जैसे जैसे नवीद, हम उर्दू में कहते हैं नवीद। अच्छा देखें, नवीद, नवीद जो है ना, नून जबर ना है और वाव या जेर वी है, तो वो सही है। नवीद। वाव ओके। या जेर वी, वाव के नीचे जेर है और लेकिन आगे आप या को जेर से मिला रहे हैं ना। देखें, जो नॉर्मल ज्वाइनिंग है ना वाव और या की, वाव की नॉर्मल ज्वाइनिंग होती है पेश के साथ, और या की नॉर्मल ज्वाइनिंग जो होगी वो जेर के साथ होगी। जैसे हमने अभी पिछले पढ़ा हुरूफ मद्दा में कि वाव असल में सपोर्ट करता है पेश को और या सपोर्ट करती है जेर को। ये जो आपके सामने मैंने लीन लिखा है ना, आप समझे ये एबनॉर्मल सिचुएशन है इन दोनों लेटर्स के लिए। इन दोनों लेटर्स के लिए ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। ठीक है ना। वाव पेश को सपोर्ट करता है या जेर को सपोर्ट करती है, हमने उसको अब हम जबर से मिला रहे हैं, तो ये इन दोनों लेटर्स के लिए एक एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई है, तो उसके अंदर लीन होता है। ठीक है ना। तो नवीद में देखें आप, वाव को आप या से मिला रहे हैं जेर के साथ, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। या तो चाहती है कि उसको जेर से मिलाया जाए सिर्फ, वाव तो चाहता है कि उसको सिर्फ पेश से मिलाया जाए। एबनॉर्मल सिचुएशन कब आएगी, जब हम वाव और या की मर्जी के खिलाफ उसको जबर से मिलाएं, तो फिर हमें लीन करना होगा, नरमी के साथ खींचना होगा। ठीक है, समझ आया सबको। सर ये भी एक शहादत की उंगली के बराबर खींचना है। जी बिल्कुल। असल में देखिए मद जो है ना, मद, मद का मतलब होता है खींचना, और मद की मिकदार हमारी तिलावत की स्पीड से तय होती है। अगर आपने बहुत तेजी से पढ़ने की कोशिश की तो मद की मिकदार उसमें कम हो जाएगी, और अगर आपने नॉर्मल रखा तो मद की मिकदार नॉर्मल रहेगी। अगर आपने बहुत स्लो कर दिया
तो मद की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रेसिटेशन। देखिए अगर हम आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं तो हम थोड़ा सा खींच खींच कर बोलते हैं, लेकिन अगर हम तेज बात करते हैं तो हमें खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। आया समझ में? इसी तरीके से जी सर। इसी तरीके से कुरान मजीद की तिलावत का मामला है कि अगर आपने स्लो रेसिटेशन की तो मद थोड़े से ज्यादा खींचे जाएंगे, आपने नॉर्मल रेसिटेशन की तो मद नॉर्मल रहेंगे, और अगर आपने खुदा ना खास्ता स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो मद की मिकदार कम हो जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए आप देखते हैं जब तरावी में कुरान मजीद पढ़ा जा रहा होता है तो मद को बहुत ही कम खींचते हैं। जो 3 अलिफ के बराबर खींचा जाता है उसको 1 अलिफ कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये लीन का मामला नॉर्मली 1 अलिफ ही है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी स्पीड से पढ़ा ना तो वो 1 अलिफ नहीं होगा, फिर वो आधा 1 अलिफ खींचा जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो यही कि आपने लीन को भी 1 अलिफ ही खींचना है। ठीक है ना। लीलाफी कुरैश। ठीक है ना। इसी तरीके से ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, इस तरह। ठीक है ना। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह तो आपको फिर ये और मजा आएगा। लेकिन असल बात क्या है, आप इस रूल को सही से समझें। ठीक है ना। कि ये लीन है। अब आप अंदाजा करें कि इन कायदों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। हमारा कोई आम बच्चा या बड़ा जब कुरान मजीद पढ़ रहा होता है, आप सोचें वो जैनब बोलेगा या कुरैश बोलेगा या बैत बोलेगा या खौफ बोलेगा, तो जबान ही बदल जाएगी। वो अरबी रहेगी ही नहीं, वो तो उर्दू बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये वो गलतियां होती हैं कि जिससे ज़ाहिर बात है बहुत खतरनाक मसला होता है, और कुरान मजीद की पढ़ने के अंदर सवाब में कमी आ जाती है इंसान के। ठीक है ना। क्योंकि हमें कुरान मजीद अरबी में दिया गया है ना, तो हमें अरबी में पढ़ना होगा। कोई चाहे कि वो कुरान मजीद को उर्दू में पढ़े तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। बहुत सारे मामलात में तो मायने बदल जाएंगे पूरे पूरे। तो हमें इसका ख्याल रखना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह लीन पूरा समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, आगे चले। जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने पहला पढ़ा हरूफ मद्दा, यानी कि अलिफ वाओ या, और उसके बाद फिर हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा हरूफ लीन। हम आज का आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम हो जाएगा वरना। उस टॉपिक का नाम है कलकला। ठीक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? कलकला। कल अलकला। हाँ, कलकला। कलकला का मतलब असल में होता है टकराना। कलकला, कलकला का मतलब टकराना होता है। टकराने में, टू स्ट्राइक, टकराना। देखें, अगर कोई भी चीज किसी चीज से टकराती है, मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में बॉल है, क्रिकेट बॉल होती है ना, बॉल जिससे बच्चे खेल रहे होते हैं। मैंने वो बॉल ली और मैंने उस बॉल को दीवार पे मारा, तो बताएं क्या हुआ? बॉल दीवार से टकराएगी, है ना। और टकरा कर क्या बॉल वापस आएगी? जी। है ना। मुझे बताइए कि बॉल टकरा कर कितनी स्पीड से वापस आएगी? जिस प्रेशर से हम बॉल फेंकेंगे। हाँ, एग्जैक्टली exactly। जिस प्रेशर से आपने बॉल को स्ट्राइक किया है, टकराया है, बिल्कुल उतनी ही प्रेशर से बॉल वापस आएगी। कलकला के अंदर क्या होता है कि 5 हरूफ ऐसे हैं कि जिनको पढ़ते हुए, जिनको मिलाते हुए हम अपनी आवाज को टकराते हैं। तो जब हम अपनी आवाज को टकराते हैं तो हमारी आवाज टकरा के वापस आती। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 5 हरूफ है, और उन 5 हरूफ की भी मिलाने की कंडीशन है, यानी कि जब उनके ऊपर जज़म आ जाता है। जब भी आपको इन 5 हरूफ को मिलाना पड़ेगा ना, किसी भी लेटर से मिलाएं, मिलाने में मतलब लेटर में कोई मसला नहीं है, अलिफ से लेके या तक जिस लेटर से भी मिलाएं। लेकिन जब आप इन 5 हरूफ को मिलाने के लिए जाएंगे तो आपको अपनी आवाज को टकराना पड़ेगा, और जब आप टकराएंगे तो आपकी आवाज टकरा कर वापस आएगी।
पांच हरूफ कौन से हैं? पहले मैं वो लिखता हूं आपके सामने। एक है कौफ, दूसरा है तौ, तीसरा है बा, चौथा है जीम, और आखिरी पांचवा है दाल। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई सा भी लेटर ले लें आप। अच्छा, इसके अंदर जबर, जेर और पेश की कोई टेंशन नहीं है। जबर हो किसी भी लेटर पे, या जेर हो या पेश हो। मिसाल के तौर पे हम अलिफ ले लेते हैं। ठीक है ना। हमने अलिफ ले लिया, अलिफ। और फिर अलिफ के ऊपर मैंने पहले जबर डाल दिया। ठीक है। मैं बा ले लेता हूँ। मैंने बा लिखा, और बा के ऊपर फिर मैंने जजम डाला। मतलब क्या है, इन लेटर्स पे जब भी जजम आएगा, अब क्या है, ये अलिफ बा जबर अब, ये अब नहीं हो सकता, आपको टकराना पड़ेगा। क्योंकि बा के ऊपर जब आ गया ना, बा हुरूफे कलकला में से, तो अब आप इसको अब पढ़ेंगे तो गलत है वो। आपने इसको अपनी आवाज को टकराना पड़ेगा। अलिफ बा जबर अब। देखिए, दो मरतबा बताई, एक है अब और फिर दूसरी ब। दो आवाजें आएंगी। अब। अलिफ बा जबर अब। अलिफ जीम जबर अज। अलिफ दाल जबर अद। अलिफ कौफ जबर अको। अलिफ तौ जबर अतो। आपकी आवाज टकरा के वापस आएगी सिर्फ इन पांच हरूफ में। इनके अलावा कोई सा भी और लेटर आएगा, जैसे लाम है, अगर मैं लाम से मिलाता हूँ, मैं कहता हूँ अलिफ लाम जबर अल, ये गलत हो जाएगा। अलिफ है, अलिफ पे जबर डाला मैंने, और आगे मैंने लिखा लाम। अब मैं जब लाम से मिला रहा हूँ, तो लाम से मिलाने में, क्योंकि लाम कलकला वाला हर्फ ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे मिलाऊंगा? अलिफ लाम जबर अल। अल नहीं कर सकता मैं इसको, अल। ठीक है ना, अल। लेकिन अलिफ बा जबर अब। देखिए ना, एक के अंदर बाकायदा टकरा रहा हूं मैं, अब, और एक के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं टकरा रहा, अल। ये फर्क है। कलकला इसे कहते हैं कि पांच लेटर्स जो आपके सामने लिखे हैं, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, सिर्फ ये पांच लेटर्स ही हैं। जब भी आपको मिलाना पड़ेगा, जब भी इनको मिलाएंगे आप, तो आप इनको टकरा कर मिलाएंगे, सादा सादा नहीं मिलाएंगे। आपकी आवाज को टकराना पड़ेगा। ठीक है ना। और जबर से मिलाएं, जेर से मिलाएं, पेश से मिलाएं, वो टेंशन नहीं है। आप पेश से मिला लें इसको, मैं जबर हटा देता हूँ। अलिफ बा पेश उब। आप जेर से मिला लें, अलिफ बा जेर इब। जब भी आपको मिलाना होगा, आपको इसको आवाज को टकराना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद। अगर कोई पढ़े इस तरीके से, कुल हुवल्लाहु अहद, अब ये गलत है। क्यों? आप दाल से मिला रहे हैं, तो आप दाल से मिलाने में टकराइए अपनी आवाज को। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। आपको ये द द करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कलकला है। तो कायदा क्या हुआ कि ये पांच हुरूफ हैं अरबी जबान के अंदर। जब भी इनको मिलाया जाता है, किसी भी हर्फ के साथ मिलाएंगे हम इन पांचों को, तो हम अपनी आवाज को टकराएंगे, कलकला करेंगे। हम क्या करेंगे? कलकला। कोई आपसे कहेगा कलकला क्या होता है, आप बोले भाई कलकला का मतलब होता है आवाज को टकराना। इस तरह के हमारी आवाज टकरा कर वापस आएगी। ठीक है ना। तो अलिफ कौफ जबर अको, बा कौफ जबर बको, ता कौफ जबर तको, सा कौफ जबर सको, अलिफ तो जबर अतो, बा तो जबर बतो, सा तो जबर सतो, अलिफ बा जबर अब। ठीक है ना। बा जबर बब, ता बा जबर तब, जीम बा जबर जब, अलिफ जीम जबर अज, बा जीम जबर बज, ता जीम जबर तज, कौफ जीम जबर कौज। और इसी तरीके से फिर दाल, अलिफ दाल जबर अद,
बा दाल जबर बद, ता दाल जबर तद, कौफ दाल जबर कौद। ठीक है ना। और इन पांचों के अलावा कुरान मजीद में कोई भी हर्फ आएगा, आप उसको मिलाते हुए कभी भी कलकला नहीं कर सकते। अगर मैं पढ़ूं अल, तो ये गलत है, मुझे पढ़ना है अल। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है पढ़ते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स रॉन्ग, गलत है। वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम, मीम जबर हम कर दिया उन्होंने, गलत हो जाएगा। बल्कि क्या है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल नहीं हो सकता, या हम नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ 5 हरूफ पर अपनी आवाज को टकराना है। वो 5 हरूफ कौन कौन से हैं? कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। और इनको याद रखने का एक और भी तरीका है कि इनकी एक शॉर्ट फॉर्म है, आप उसको याद रखें। कुतुबु जद्दिन, कु कुतुबु, कुतुबु जद्दिन। ये आ गए 5 हरूफ। कुतुबु जद्दिन, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन, कौफ तो बाजिम दाल, ये पांचों को याद रखने का कि भाई कलकला के कितने हरूफ हैं? कलकला के 5 हरूफ हैं। कलकला का मतलब क्या होता है? कलकला का मतलब होता है टकराना। कायदा क्या है? कायदा ये है कि जब भी इन 5 हरूफ को हम मिलाएंगे, तो हम अपनी आवाज को टकराते हुए मिलाएंगे। ये वाजे हुआ सबके लिए? जी, सबको समझ में आया ये? जी सर। जी। सर जो आप शुक्राना जिस तरह कह रहे हैं, मतलब हम उस पे थोड़ा जोर भी दे रहे हैं, मतलब जैसे। देखिए, टकराने में तो जोर के बगैर कैसे टकराएंगे? टकराने में थोड़ा जोर तो लगेगा ना। जोर से मुराद यही है कि आप जब ठीक। किसी चीज से भी जाके स्ट्राइक करेंगे, तो थोड़ा पावर भी लगेगी, थोड़ा जोर भी लगेगा, जाहिर बात है ना। तो आपको जोर देना नहीं पड़ेगा, जब आप मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जोर पैदा हो जाएगा टकराने की वजह से। टकराने की वजह से ऑटोमेटिकली जोर पैदा हो जाएगा। ठीक है। इसमें ये भी है कि जैसे कि जो जिस जिस वर्ड को भी हम बोलेंगे, जैसे कुतुब जद्दी को, तो अगर आप हम नोटिस करें तो वो जैसे अब तो हमारे ओंठ, जैसे गेंद आपने बताया कि वो वापस आएगा, तो हम्म। इसी तरह हमारे ओंठ मिलके वापस जाएंगे, मतलब जी जी जी। खुलेंगे। जी जी, अब एग्जैक्टली। ऐसे इसी ही। तरह, हाँ जी। जी, इतने सारे हरूफ को अगर देखते हैं, तो वो जब भी हम वो माउथ के वो वाले पार्ट जो कि बीच में हैं, तो उस वो फिर दोबारा जो है वो देखिए पता है, खुलते देखिए हैं। देखिए देखिए, पता है क्या? ये सिर्फ बा के ऊपर होगा, क्योंकि बा का नहीं नहीं, ताल्लुक बाकी जो है ठीक है, हाँ आप उसके अलावा बा के जी। अलावा देखें, आपको देखें दाल, देखें दाल में कुछ नहीं करना पड़ेगा। असल में बा का ताल्लुक होंठ से है ना, बाकी किसी हर्फ का ताल्लुक होंठ से नहीं है। अद, आप बोले जी, अद, तो ये आपको होंठ अद होंठ। अद अद में जब कहेंगे तो जो आपकी जुबान है ना, वो पीछे जाएगी फिर, मतलब हाँ आप, अद। हाँ देखिए, अगर आपको कलकला करना आ गया ना, तो आप इसकी और डिटेल में ना जाएं, वरना क्या होगा कि फिर वो बिला वजह जी, टेंशन आपके लिए ना, टेंशन होगी। आप सिर्फ ये ध्यान में रखें भाई, हमें टकराना है बस। सही। तो इसको सिंपल रखेंगे ना, तो याद करने में आसानी रहेगी। हाँ, सही कह रहे ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये हैं जी। 3 कायदे आप लोग पक्का याद रखें इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में और कुछ लोग आए भी नहीं है, तो अच्छा है, फिर उनके लिए भी ज़रा आसानी होगी इसको समझने में भी। मैं वैसे ये जो रिकॉर्डिंग हमारी हुई है, ये मैं आपसे दोबारा शेयर करूंगा, ताकि आप लोग इसको ज़रा दोबारा एक मरतबा देख लें, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये बातें सारी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है ना। और एक और बात आप लोगों को बताऊं मैं, कि जी मेरा असल में कल सफ़र है, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। अगले हफ्ते हम 3 क्लासें ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। मैं कल सफ़र पे जा रहा हूँ, तो इतवार को वापस आऊंगा। तो अगले हफ्ते हम 2 दिन की जगह पे 3 दिन क्लासें करेंगे इंशाल्लाह, मंगल, बुध और जुमरात। तो वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आप लोग सिर्फ इसको याद रखें, इसको रिवाइज कर लें इंशाल्लाह।
अब हम जो क्लास अपनी करेंगे वो मंगल को जी करेंगे। सर। सर जैसे कि अभी आपने ये रिकॉर्ड कर दिया, तो रिकॉर्ड आप सॉरी रिकॉर्ड जब करते हैं तो आप अगर कोशिश किया करें कि नेक्स्ट डे अगर डाल दें तो, या ये सेम डे अगर हो सकता है तो सेम डे, ओबियसली ये मैं लेट हो जाता है। तो अगर कोशिश नेक्स्ट करता डे हूँ, अगर हाँ, डाल दें तो उसमें ये होता है कि जैसे मैं कोशिश करता हूँ, मैं अभी डाल दूँ ना, अभी भी इंशाल्लाह मैं देखें अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है ना, बैठे हुए। तो जी अगर अभी हो जाए तो। मैं अभी फौरन इंशाल्लाह इसको जरा थोड़ी देर में डाल देता हूँ, अपलोड करके आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है। जी क्योंकि मैं अभी जो नेक्स्ट क्लासेस कभी होंगी ना, आज तो मैं घर पे हूँ, तो मैं अगर जॉब पे होती हूँ तो मैं सिर्फ ईयरफोन लगा के मैं सुन सकती हूँ। मैं बीच में ज्यादा वो नहीं कर सकती। मैंने देखा है कि अभी आप सारा जो है पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सुनने वाला ही ज्यादा है, तो मैं फिर इजीली ले सकती हूँ। मैं लास्ट वीक में नहीं ले सकी इसी वजह से कि मैं भी बोल नहीं सकूंगी तो देखिए बीच में। लास्ट वीक में जो ना, जो हमारी जो 2 क्लासें होगी ना, क्लास 1 और क्लास 2, मैंने दोनों शेयर की हुई है, आप ग्रुप पे देखिएगा, तो अवेलेबल है। नेक्स्ट मैं यही कह रही हूँ कि मैं, ठीक है ना। जी जी मैंने आप, देखी हाँ है। हाँ, ग्रुप पे देखिएगा, तो मैं जी इंशाल्लाह, ये अब तजवीद हमारी क्लास 3 हुई है आज, तो ये इसको मैं अभी इसको भी अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह। जी जी ठीक है। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खैर दे, बारक अल्लाह फीकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम ठीक रहमतुल्लाहि व है, खुदा बरकातुहू। हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।